Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English text reading and understanding practice, lesson number 2, Who will be Ning Thao? For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, Zero to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 2 और आज के सबक में हम बात करेंगे हु विल बी निंगथो। ठीक है, निंगथो एक भाषा यानी ये कहानी मणिपुर के बारे में। हो सकता है कि कुछ अल्फाज जो उनकी ज़ुबान के हैं उनको पढ़ने में मुझसे गलती हो, जाहिर सी बात है, मेरी ज़ुबान नहीं है, अंग्रेज़ी की भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए मुश्किल हुआ। हो सकता है मैंने कोशिश की कि अच्छा ही पढ़ूं लेकिन फिर भी वो गलती हो जाती है। जैसे कि मेरे गांव का नाम डुमरियागंज है, अब कोई इसको डमरियागंज भी पढ़ सकता है, कोई इसको डूमरियागंज पढ़ सकता है, कोई इसको डुमरियागंज पढ़ सकता है। तो अलग अलग नाहे से वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, लेकिन जो वहाँ का बाशिंदा वही सही से पढ़ सकता है कि डुमरियागंज ही है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कुछ अल्फाज मुझसे गलत निकल जाए जो कि मणिपुरी का अल्फाज उनकी जो ज़ुबान है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो इस कहानी में बात जो बताई गई है वो है कि मणिपुर के जो है राजा साहब थे, वो मरने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई किसको राजा बनाया जाए। तो लोगों ने कहा, वहाँ के अवाम ने कहा कि जाहिर सी बात है जब कोई बादशाह मरता है तो उसका जो बड़ा वाला बेटा होता है वही राजा बनता है। तो बादशाह जो था वो कहा कि हाँ ऐसा है, लेकिन एक आदत सी बन चुकी है, एक रिवाज है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको राजा बनाऊँ जो है मेरे जो बेटे हैं उनमें से जो ज़्यादा मतलब समझदार हो, जो अच्छा काम कर ले। तो उसने इम्तिहान के तौर पर जो है रेसिंग वगैरह करवाई, सारे के सारे रेसिंग में पास हो गए एक ही टाइम में। फिर कुछ और करने को कहा तो सारे लोगों ने घोड़े को जंप वगैरह करवाया, पेड़ वगैरह के साथ काटे, कुछ चिड़ियाँ भी मर गई उसमें। तो एक जो छोटा वाला बेटा था इसका, वो मतलब उसने जो मुजाहरा किया अपने काम का वो ये था कि उसने पेड़ को उखाड़ करके जो है बादशाह के कदमों में ला के डाल दिया और अपनी ताकत दिखाई कि देखिए मेरी ये ताकत है कि मैं पेड़ को उखाड़ कर लेके आया हूँ। लेकिन उसकी एक बेटी भी थी बादशाह की, वो बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी उस वक्त। इसकी वजह ये थी कि वो पेड़ काटने की वजह से चिड़िया जो थी वो भी जो है परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ मर भी गई थी। ठीक है, चिड़ियों के घोंसले उजड़ गए थे क्योंकि वो पेड़ उखाड़ कर लाया था और उसी पेड़ पर इनके घोंसले थे, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसने आकर कहा कि देखिए गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे पेड़ नहीं उखाड़ना चाहिए था, देखिए चिड़ियाँ बेघर हो गई हैं। और तब उस वक्त राजा ने आंखें खोली कि हाँ ये तो सही कह रही है। ठीक है, चूँकि उनके अंदर जो कहानी में जो कॉन्सेप्ट हो ये है कि राजा वो सिर्फ आदमियों का या इंसानों का नहीं था, बल्कि जितने भी जानदार थे सबका वो राजा था। तो उसने ये सबक सीखा कि मेरे जो बेटे हैं इन्होंने जो मुजाहरा किया है वो सिर्फ इंसानों के लिए किया है, लेकिन मेरी बेटी जो है चिड़ियों के बारे में सोच रही है और यही हकीकत में हुक्मरानी है कि सबके बारे में सोचा जाए। लिहाजा इसकी वजह से जो बादशाह था उसने फैसला किया कि बादशाहत बेटी को ही दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने चिड़ियों के बारे में भी सोचा, ना कि सिर्फ इंसानों के बारे में। और हमारे यहाँ जो बादशाहत होती है वो सारे जानदारों को शामिल होती है,
सारे जानदार चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। चिड़िया भी हमारी हुकूमत का हिस्सा है। तो गोया कि जो मेरी बच्ची है ये अच्छा करेगी, ये अच्छे से हुकूमत चलाएगी, इसलिए बेटी को हुकूमत दे दी गई। ओके, तो इस कहानी में इसी चीज़ को लेकर के बात की गई है। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने जब कहानी पढ़ी थी तो हो सकता है आपने कुछ और समझा होगा। तो अभी जो मैंने बताया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। और मैं खुलासे कलाम इसलिए बता देता हूँ, इसका फ़ायदा होगा आपको, आपको कहानी समझ में आएगी और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक। तो ये कहानी है और इस सबक में इसी कहानी के बारे में गुफ्तगू की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सबक या आज की ये कहानी। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हु विल बी निंगथो कि कौन होगा बादशाह। ओके, मैंने खुलासा बता दिया इसका। आगे चलते हैं। अ किंग इज कॉल्ड अ निंगथू एंड अ क्वीन इज कॉल्ड अ लीमे इन Manipuri. This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. Okay, तो इसमें जो बात की गई वो कह रहे हैं, a king is called a निंगथू, कि एक बादशाह जो होता है उसको निंगथू कहा जाता है, and a queen is called a लीमा, और जो रानी होती है उसको लीमा कहा जाता है। यहाँ पर इन है अलग है, ठीक है, यहाँ पर गलती है। इन मणिपुरी यानी मणिपुरी जो भाषा है उसमें रानी को लीमा कहा जाता है। दिस इज अ स्टोरी, ये कहानी है फ्रॉम मणिपुर से, ठीक है, मणिपुर से एक कहानी है। तो यहाँ पर से तर्जुमा नहीं होगा, मणिपुर की एक कहानी है। अबाउट, तो इस बारे में है कि व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर, कि किस तरह की खुसूसियात, किस तरह की खूबियाँ मेक अ गुड रूलर, एक अच्छा हाकिम बनाती हैं। ओके, तो यहाँ पर अबाउट का मतलब करेंगे के बारे में नहीं, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, लेकिन आप इसको जब जोड़ेंगे तो बोलेंगे जो इस बारे में है कि, अबाउट जो इस बारे में है कि, जो इस बारे में है कि व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर, कि किस तरह की खुसूसियात जो है एक अच्छा जो है हाकिम पैदा करती हैं या जो है बनाती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये कहानी। कहानी है कि लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कंगली पार्क इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथो एंड अ लीमा. They were loved dearly by the people. The Ningthu and Lima on their part never stopped thinking about their Miyam, their people. Our Miyam should be happy, they said. Okay. So long ago, बहुत पहले, long दो बार आ गया तो बहुत पहले. Okay. So long ago, बहुत पहले की बात है। कहानी में कैसे कहेंगे, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा बहुत पहले, लेकिन ये बहुत दिनों की बात है। कहानी कहते हो कि आप ऐसे ही कहते हैं, बहुत दिनों की बात है। इन द लैंड ऑफ कंगली पाक की सरजमीन पर, इन मणिपुर में, यानी कंगली पाक ये मणिपुर में है, तो आप कहेंगे मणिपुर के कंगली पाक की सरजमीन में या पर देयर लिव्ड अ निंगथू एंड अ लीमा, एक राजा और एक रानी थी। ओके, दे वर लव्ड, ये पैसिव वॉइस है, दे वर लव्ड, उन्हें प्यार किया जाता था, डियरली बहुत ज्यादा, बाय द पीपल, लोगों के जरिए। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ कि उन्हें लोगों के जरिए बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था। ओके, लेकिन आप इसका अच्छा तर्जुमा कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे, या आप कह सकते हैं कि ये लोगों में बहुत ज्यादा महबूब थे, दे वर लव्ड, ये सब महबूब थे, डेली बहुत ज्यादा, बाय द पीपल, लोगों के जरिए, यानी लोगों में बहुत ज्यादा मकबूल थे या बहुत ज्यादा महबूब थे, ये भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। ओके, आगे क्या हुआ, आगे कह रहे हैं कि द निंगथू एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, देयर पीपल। सो असल में ऑन देयर पार्ट, अपनी तरफ से,
अपने हिस्से पर, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन ऑन देयर पार्ट अपनी तरफ से, द निंगथू एंड लीमा की जो राजा और जो रानी थी, नेवर स्टॉप्ड, वो कभी नहीं रुकी, थिंकिंग, सोचना, अबाउट देयर मियाम, अपने मियाम के बारे में सोचना। और यहाँ पर मियाम की तशरीह कर रहे हैं देयर पीपल, मियाम का मतलब देयर पीपल यानी उनके लोग, उनके बाशिंदे। ओके, तो अपनी तरफ से राजा और रानी जो है, इन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया, इन्हें हमेशा सोचते थे। और वो कहते थे आवर मियाम शुड बी हैप्पी, आवर मियाम हमारे जो अवाम है, शुड बी हैप्पी, उन्हें खुश होना चाहिए। दे सेड, उन्होंने कहा। ओके, यानी खुश रहना चाहिए, हमारे अवाम को खुश रहना चाहिए। यानी वो लोग सोचते थे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी अवाम खुश रहे, ये माना यहाँ पर। दे सेड, उन सब ने कहा। ओके गाइस, आगे चलते हैं और आगे है द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगथू एंड लीमा, द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम। द निंगथू एंड लीमा ऑलवेज सेड everybody in Kangli Park should live in peace, not only the people but the birds, animals and trees. Okay, so the people were not the only ones who loved their Ningtu and Lima. The people का तर्जुमा मैं आवाम से कर रहा हूँ, लोग के माने में होता है, आवाम भी आप कर सकते हैं, जो कि हुकूमत की बात चल रही तो आवाम का तर्जुमा आप कर सकते हैं। The people were not only ones, कि सिर्फ लोग ही यानी सिर्फ अवाम ही वो नहीं थे, नॉट ओनली द वंस, अवाम ही वो नहीं थे, हु लव्ड देयर निंगथू एंड लीमा, जो मोहब्बत करते थे अपने राजा और रानी को। ठीक है, ये लफ्जी तर्जुमा हो, यानी कि सिर्फ जो है अवाम ही राजा और रानी से प्यार नहीं करते थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम, तो यहाँ पर बट पोशीदा है, असल में उर्दू के अतबार से यहाँ पर बट पोशीदा है, बट लेकिन या बल्कि, द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू, चिड़िया और जानवर भी, लव्ड देम, उन्हें पसंद करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उन्हें चाहते थे। ओके, तो चिड़िया और जानवर भी उन्हें चाहते थे या उनसे मोहब्बत करते थे। तो चिड़िया और एनिमल्स को हमने कहा, चिड़िया और जानवर, लेकिन अगर आप इसको कहते चरिंद और परिंद, चरिंद चरने वाले और बर्ड्स परिंद। ओके, सो द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम, बल्कि चरिंद और परिंद भी उन्हें मोहब्बत करते थे, उन्हें चाहते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स का उर्दू में कैसे बोलेंगे, चरिंद और परिंद। ओके, द निंगथू एंड लीमा ऑलवेज सेड, राजा और रानी हमेशा कहते थे, आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं है, एवरीबॉडी इन कंगली पार्क शुड लिव इन पीस, एवरीबॉडी, हर एक, इन कंगली पार्क में, शुड लिव, रहना चाहिए, इन पीस, सुकून में। सो कंगली पार्क के हर आदमी को सुकून में रहना चाहिए। ठीक, ये हमेशा कहते थे। नॉट ओनली द पीपल, सिर्फ लोग ही नहीं, बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज, बल्कि चिड़िया, जानवर और पेड़ पौधे भी, यानी बल्कि चरिंद परिंद और पेड़ पौधे भी। ट्रीज का मतलब होता है पेड़, और पौधे के लिए प्लांट लाते हैं, बट ट्रीज आ गया, पेड़ पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, सो वो लोग कहते हैं सिर्फ आवाम नहीं, सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, चरिंद और परिंद, सब के सब, इन सबको खुश रहना चाहिए। यानी वो चाहते थे कि इनकी खुशी के बारे में हमेशा सोचा जाए और ऐसा काम किया जाए जिससे ये खुश रहें अपनी जिंदगी में। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये माना है। आगे क्या हुआ, देयर बिलोवेड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स, सना जाओबा, सना यामा एंड सना टोम्बा। आगे बता रहे हैं देयर बिलोवेड किंग, यहाँ पर हम लोग बिलव्ड पढ़ देते हैं, बट बिलव्ड नहीं, बिलोवेड। ओके, बिलोवेड। सो देयर बिलोवेड किंग एंड क्वीन, हमारी आदत भी है बिलव्ड पढ़ने की, क्योंकि हम ऐसे पढ़ते आए, लेकिन असल में बिलोवेड है, बिलोवेड। ओके, देयर बिलोवेड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स, उनका जो महबूब राजा और जो महबूब रानी थी, हैड थे
3 सन्स 3 बेटे, यानी उनके 3 बेटे थे। उस महबूब राजा और रानी के 3 बेटे थे। अब तीनों बेटों के नाम बता रहे, सना जाओबा, सना एमा एंड सना टोम्बा। ओके, तो यहाँ पर ये उनके नाम है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा गाइस। आगे है 12 years later a daughter was born. She was named Sana Tombi. She was a lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all. The years went by and the children grew up well, and then one day the Ningthu called all his minister and said, "It is now a time to decide the Tungi Ningthu, the future king." Okay, आगे कह रहे हैं 12 years later, यानी 11 साल बाद, 12 साल बाद, a daughter was born, एक लड़की पैदा हुई। She was named सना टोम्बी। She was named, उसको नाम दिया गया था सना टोम्बी, सना टोम्बी का। ओके, यानी उसे सना टोम्बी का नाम दिया गया था। She was a lovely child, वो बहुत प्यारी बच्ची थी। Soft, बहुत नर्म थी यानी सॉफ्ट थी। एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, और अंदर से बहुत खूबसूरत थी, यानी बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज लव्ड बाई वन एंड ऑल। वन एंड ऑल का मतलब होगा सारे के सारे लोग। वन एंड ऑल का मतलब पूरा का पूरा, सारे के सारे। ओके, सो शी वॉज लव्ड बाई वन एंड ऑल, कि उसे प्यार किया गया था सारे के सारे लोगों के जरिए। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन तर्जुमा क्या होगा कि सारे के सारे लोग उससे प्यार करते थे। ओके, शी वॉज लव्ड वन एंड ऑल, सारे के सारे लोग उससे प्यार करते थे। द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए। द ईयर्स सालों, वेंट बाय गुजरते गए। सो द ईयर्स वेंट बाय का तर्जुमा करेंगे साल गुजरते गए। एंड द चिल्ड्रेन ग्रू अप वेल, एंड द चिल्ड्रेन ग्रू अप वेल, और जो बच्चे थे वो अच्छे से बड़े होते गए। हम इसको जोड़ देंगे, बड़े होते गए। बड़े हो गए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे थे वो अच्छे से बड़े हो गए, या बड़े होते गए भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साल गुजर गए अगर आप कह रहे हैं तो साल गुजर गए और बच्चे अच्छे से बड़े हो गए, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पर तर्जुमा करते हैं कि साल गुजरते गए, तो यहाँ पर करेंगे बच्चे अच्छे से बड़े होते गए। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, द निंगथू कॉल ऑल हिज मिस्टर एंड सेड, जो बादशाह था उसने अपने तमाम वज़रा को बुलाया, दावत दी, एंड सेड, कहा, इट इज़ नाउ अ टाइम, इट इज़ नाउ अ टाइम, कि अब एक ऐसा वक्त है, टू डिसाइड, फैसला करने का, द टिंगू निंगथू, यानी टुंगी निंगथू का माना फ्यूचर किंग, यानी डिसाइड द फ्यूचर किंग। ओके, सो इट इज़ नाउ अ टाइम, कि अब वक्त है, टू डिसाइड द फ्यूचर किंग, यानी मुस्तकबिल के राजा को जो है तायुन करने का। यहाँ पर डिसाइड का मतलब फैसला करना होता है, यानी राजा का फैसला करने का वक्त है, यानी किस राजा को मुतय्यन किया जाए, तो इसके लिए हम बोलते तायुन करना। ओके, तो फ्यूचर के राजा के तायुन का तायुन करने का वक्त आ गया। इट इज़ टाइम, ये वक्त है, लेकिन हम कहेंगे अब वक्त हो गया है। इट इज़ नाउ अ टाइम, अब वक्त हो गया है, टू डिसाइड द फ्यूचर किंग, की जो है मुस्तकबिल के राजा का तायुन कर दिया जाए। ये अच्छा तर्जुमा हो जाएगा, फ्यूचर के यानी मुस्तकबिल के राजा का तायुन किया जाए। लेकिन आप कह सकते हैं कि अब वक्त है कि बादशाह, फ्यूचर का बादशाह का फैसला किया जाए, ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं। द मिनिस्टर वर शॉक्ड बट ओनिंग टू व्हाट इज देयर टू डिसाइड, सना जाओबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी योर फ्यूचर किंग। Well, the Ningthu replied, that's how it happened in the old days. The eldest son always become the king, but times have changed. So let us select a king who is most worthy of becoming a king. Okay. आगे कह रहे हैं, the minister was shocked, कि जो उजरा थे वो ताज्जुब में पड़ गए थे। But लेकिन ओ निंगथू, ओ बादशाह, what is there to decide? What is there, वहाँ क्या है, टू डिसाइड, फैसला करने के लिए, फैसला करने के लिए वहाँ क्या है। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसको हम कैसे कहेंगे, व्हाट इज देयर टू डिसाइड। ये फैसला करने की क्या बात है, व्हाट इज देयर टू डिसाइड का क्या तर्जुमा होगा,
फैसला करने की क्या बात है, आप लोग इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, आगे काम आएगा। और स्पीकिंग में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट इज देयर टू डिसाइड, फैसला करने की क्या बात है बॉस। सना जाओबा, आगे बता रहे सना जाओबा, योर एल्डेस्ट सन, आपका जो सबसे बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम सना जाओबा है, विल बी आवर फ्यूचर किंग, वो हमारा मुस्तकबिल का बादशाह होगा। इसमें अब फैसला करने की क्या बात है, तायन करने की क्या बात है। वेल ठीक है। द निंगथू रिप्लाइड, निंगथू यानी राजा या बादशाह ने जो है जवाब दिया, That is how it happened in the old days. That is how, इसी तरह से, it happened, ये हुआ in the old days, पुराने दिनों में। So that is how it happened in the old days का तर्जुमा होगा इसी तरह से जो है पुराने दिनों में हुआ, ये तर्जुमा हुआ। लेकिन इसको जब हम उर्दू में लाएंगे तो कैसे कहेंगे, That is how, इसी तरह, it happened, होता था, in the old days, पुराने जमाने में। पुराने दिनों में क्या मतलब, पुराने दिनों में यानी पुराने जमाने में। पुराने दिनों में कोई माना नहीं, पुराने दिनों में ऐसा होता था। तो 2 दिन जो है यानी जो दिन चले जाते उस जमाना बन जाता है ना माजी का, तो आप यहाँ पर माजी के दिनों में कह सकते हैं, बट पुराने दिनों में कहने की जरूरत नहीं है आप, माजी के दिनों में, बट पुराने जमाने में ज्यादा अच्छा हो जा रहा है। ओके, सो दैट इज हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज, कि पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। ओके, द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग, जो सबसे बड़ा वाला बेटा था वो हमेशा राजा बनता था। बिकम द किंग, राजा होना, राजा बनता था, पास्ट की बात चल रही है। बट टाइम्स हैव चेंज, लेकिन वक्त बदल गए हैं। बट टाइम्स हैव चेंज, लेकिन वक्त बदल गए हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं लेकिन वक्त, जमाना बदल गया है। टाइम्स, वक्त बदल गए हैं भी आप कह सकते हैं, गलत नहीं है, बट इसको हम जमाने के माने में लेंगे, कहेंगे जमाना बदल चुका है। अब यहाँ पे जमाने बदल चुके हैं नहीं कहेंगे, जमाना बदल चुका है। सो लिहाजा लेट अस सिलेक्ट, चलो चुनते हैं। लेट अस का मतलब चलो, सिलेक्ट का मतलब चुनते हैं। अ किंग, एक ऐसा राजा, हु इज मोस्ट वर्दी, जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, ऑफ बिकमिंग अ किंग, राजा बनने का। वर्दी का मतलब होता अहल, लायक। ओके, तो वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग का क्या मतलब होगा, राजा बनने के लायक या काबिल या राजा बनने का अहल। तो वर्थ का मतलब होता कीमत, ठीक है, तो यहाँ पर वर्दी का मतलब होगा अहल, लायक होना, ठीक है, तो यहाँ पर वही है। ओके, तो कह रहा है कि सो लेट अस सिलेक्ट अ किंग, चलो एक ऐसा राजा चुनते हैं, हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग, जो है राजा बनने का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, या सबसे ज्यादा काबिल है, या सबसे ज्यादा लायक है। ओके गाइस, यहाँ पर ये बात खत्म हुई। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। आगे कह रहे हैं, वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लीमा सेड, एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगली पार्क देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस, whoever reached the Khongnang, the banyan tree, first would be declared Tangi Ningthu. Okay, so we will have a contest, कि हम एक मुकाबला रखेंगे। We will have, हम रखेंगे a contest, एक मुकाबला, to select the future king, मुस्तकबिल के बादशाह को मुंतखब करने के लिए। ओके, द लीमा सेड, रानी महारानी कैसे बोलेंगे, महारानी कैसे बोलते हैं, रानी ने कहा या महारानी ने कहा। एंड सो लिहाजा, इन द लैंड ऑफ कंगली पार्क की सरजमीन में, लेकिन पर होगा यहाँ पर, देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, एक जो है मुकाबला हुआ। अ हॉर्स रेस, मुकाबला क्या था, अ हॉर्स रेस, घोड़दौड़। whoever reached the खोंगनांग, whoever, जो कोई, रीच पहुंचे, द खोंगनांग क्या चीज है, द बनियन ट्री। बनियन ट्री किसे कहते हैं, पीपल का दरख्त होता है, उसको बोलते हैं। जो भी वहां पहुंचेगा, फर्स्ट पहले वुड बी डिक्लेयर्ड टंगी निंगथू, तो उसको उसके बारे में ऐलान किया जाएगा फ्यूचर का बादशाह, मुस्तकबिल का बादशाह। ओके, तो यहाँ पर करें कि जो कोई पीपल के दरख्त, पीतल यानी, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई पीपल के दरख्त पर
सबसे पहले पहुंचेगा, दरख्त के पास या पर भी आप कर सकते हैं, सबसे पहले पहुंचेगा, वुड बी डिक्लेयर्ड टोंगी निंगथू, उसे जो है मुस्तकबिल का बादशाह घोषित किया जाएगा, ओके, या माना जाएगा। डिक्लेयर का मतलब होता है ऐलान करना, घोषित करना, यानी उसे माना जाएगा, उसके बारे में ऐलान किया जाएगा कि हाँ यही बादशाह है। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये माना हुआ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ आगे। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। सना जाओबा, सना येमा एंड सना टोम्बा, all three of them finished the race together. They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. But then, लेकिन तभी a strange thing happened. एक अजीब चीज हुई। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, थिंग का मतलब चीज, हैपन का मतलब होना। अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक अजीब चीज हुई, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसको हम कैसे कहेंगे? एक अजीब मामला पेश आया। अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक अजीब मामला पेश आया। वो क्या था? सना जाओबा, सना एमा एंड सना टोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम, ये जो तीनों नाम है, इन तीनों में से हर एक फिनिश द रेस टुगेदर, एक साथ उन्होंने जो है रेस को खत्म किया, यानी एक ही साथ रेस खत्म हुई, आगे पीछे हो नहीं पाया था कोई। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, वो जो है माहिर घुड़सवार थे। एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन, और सारे के सारे जो तीनों थे वो पहुंचे द फिनिश लाइन। फिनिश लाइन किसे कहते हैं? यानी आखिरी जो लाइन होती है वहां, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। ओके, वो सारे के सारे एक ही वक्त में वहां पहुंच गए। ओके गाइस, तो ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। आगे की अब आगे देखते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम, द पीपल शाउटेड, शगोल, तौबा, नूपा, सच फाइन हॉर्समैन। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, हु वुड बी द टंगी निंगथू? द निंगथू एंड लीमा turned to their sons. The Ningtu said, Sana Jaoba, Sana Ema and Sana Tomba, you have proved that you are fine. और इसके बाद क्या देखते हैं गाइस? हॉर्समैन। ओके, यहाँ पर जुड़ जाएगा हॉर्समैन। ओके, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत जोश था। देयर वाज वहाँ पर था, ग्रेट का मतलब बड़ा, एक्साइटमेंट का मतलब जोश। सो देयर वाज ग्रेट एक्साइटमेंट का मतलब होगा बहुत जोश था। लुक एट देम, उनकी तरफ देखो, उन्हें देखो। द पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाए। शगोल, थाओबा, नुपा, ये उनकी जुबान है, इसका मतलब होता है सच फाइन हॉर्समैन, इन कितने अच्छे जो है घुड़सवार हैं सारे के सारे। ओके, यहाँ पर ये माना हुआ। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, लेकिन एक सवाल बाकी रहा। ओके, बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, लेकिन एक सवाल बाकी रहा। हु वुड बी द टंगी निंगथो, कि कौन जो है मुस्तकबिल का बादशाह होगा। द निंगथू एंड लीमा टर्न टू दियर सन्स, बादशाह और रानी वो अपने बेटों के पास मुड़ी, यानी मुड़कर देखा या उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। रानी और राजा मुतवज्जे हुए। द निंगथू सेड, राजा ने कहा, सना जाओबा, सना एमा एंड सना टोम्बा, यू हैव प्रूव्ड, आप सब ने साबित कर दिया, डैड की यू आर फाइन हॉर्समैन, कि आप सब अच्छे घुड़सवार हैं। ओके, फिर आगे कह रहे हैं कि डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टंगी निंगथू। आगे कह रहे हैं कि डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, कि आप में से हर कोई कुछ अलग करे, सो दैट, ताकि वी कैन डिसाइड, हम लोग फैसला कर सके, हु विल बी टंगी निंगथू, कि कौन जो है मुस्तकबिल का बादशाह होगा। ओके, तो बादशाह ने जब उसे लगा कि बड़ा मुश्किल है फैसला करना, तो उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा करेंगे कि अब कोई आप में से हर एक, ईच वन ऑफ यू, आप में से हर एक, डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करे, सो डेट, ताकि वी कैन डिसाइड हु विल बी टंगी निंगथू, ताकि हम फैसला कर सके कि कौन जो है मुस्तकबिल का बादशाह होगा।
तो टंगी निंगथू का मतलब ये उनकी मणिपुरी भाषा है, जिसका मतलब होता है मुस्तकबिल का बादशाह। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं और आगे है सडनली सना जावा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। He looked around. There was a hush among people. What is Sanajauba, the eldest son, going to do? They thought to themselves. Sanajauba then looked at the huge Khongnong standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. Okay. Suddenly, आगे हुआ अचानक। सना जावा माउंटेड हिज हॉर्स। माउंट का मतलब पहाड़ भी होता है, माउंट का मतलब ऊपर होना भी होता है, ऊपर करना भी होता है, लेकिन घोड़े पर सवार होने के मायने भी हम माउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो सना जावा माउंटेड हिज हॉर्स, सना जावा जो था वो घोड़े पर सवार हुआ। एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। एंड हेल्ड और उसने पकड़ लिया, हिज स्पीयर अपने भाले को, स्ट्रेट सीधे तौर पर, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने। ओके। ही लुक्ड अराउंड, उसने जो है चारों तरफ देखा या इर्द गिर्द देखा। देयर वाज अ हश, लोगों में खामोशी थी। देयर वाज अ हश अमंग पीपल, कि लोगों के दरमियान यानी लोगों में खामोशी थी। देयर वाज अ हश, एक खामोशी थी। अमंग पीपल, लोगों में यानी लोगों में खामोशी थी। व्हाट इज सना जाओबा द एल्डेस्ट सन गोइंग टू डू? ओके, व्हाट इज क्या है सना जाओबा द एल्डेस्ट जो कि सबसे बड़ा है, गोइंग टू डू करने जा रहा। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि व्हाट इज सना जाओबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, कि जो बड़ा वाला लड़का है वो क्या करने जा रहा है। यानी सना जाओबा जो कि बड़ा वाला लड़का है वो क्या करने जा रहा है, ये लफ्ज़ी माना हुआ। लेकिन इसको हम जब तर्जुमा करेंगे तो कहेंगे सना जाओबा सबसे बड़ा लड़का क्या करने वाला है। जा रहा है के बजाय क्या करेंगे, क्या करने वाला है। दे थॉट टू देमसेल्व्स, जो है उन्होंने अपने आप तक सोचा, यानी दोनों ने अपने आप आपस में सोचा। ओके, आपस में सोचने लगे कि क्या करने वाला अब। सना जाओबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगेंग, सना जाओबा ने फिर देखा एट द ह्यूज खोंगनेंग। अब ये जो लफ्ज़ है ये नंग पढ़ा जाएगा, नेंग पढ़ा जाएगा। ये चूँकि मणिपुरी इसलिए हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो इसको पढ़ने में, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। जो कि यहाँ पर लोगों के माने में, पीपल के माने में है, आवाम के माने में, ठीक है। सो सना जाओबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगयांग, कि सना जाओबा ने फिर लोगों को देखा स्टैंडिंग, जो खड़े हुए थे। यहाँ पर स्टैंडिंग किसकी सिफत है, ये जो लोग हैं उनकी सिफत है। स्टैंडिंग खड़े हुए थे, मैजेस्टिकली। सो मैजेस्टिकली का मतलब मैजेस्टी से है, जिसका मतलब होता है शान वाला, शौकत वाला। ओके, यानी खड़े हुए थे शान के साथ, शौकत के साथ। इन द डिस्टेंस, दूरी में। इन द डिस्टेंस का मतलब होगा दूरी में, यानी दूर खड़े हुए थे। ओके। ही पियर्स द ट्री, ही पियर्स द ट्री, उसने जो है दरख्त में छेद किया। एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, और उसने जो है अपने घोड़े को कुदा दिया राइट थ्रू इट, इसके बिल्कुल सीधो सीध में। उसने पेड़ में छेद किया और फिर यहाँ से उसने अपने घोड़े को गुजार दिया, ठीक है। तो उसने अपना भाला लिया था और पेड़ में छेद किया था, और इस दरमियान से सीधे एकदम से अपने घोड़े को कुदा दिया था। ये उसने कारनामा अंजाम दिया था। तो यहाँ पर वही सीन बता रहे हैं। ही पियर्स द ट्री, उसने जो है पेड़ में छेद किया। एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, इसको आप थ्रो नहीं पढ़ेंगे, थ्रू इट पढ़ेंगे। और इसने सीधे सीधे जो है इसके जरिए से या यहाँ से अपना घोड़ा कुदा दिया था। ओके गाइस, तो ये इसका तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड, थोरो थोरो, एंड देन दे फेल साइलेंट। तो ब्रावो ब्रावो का मतलब बहुत खूब, वाह वाह, ये ताज्जुब यानी खुशी के लिए, बहुत खूब। द पीपल शाउटेड, लोग चीखे, यानी लोग चीख पड़े, बहुत खूब, शाबाश शाबाश।
और ये जो है मणिपुरी वर्ड है थोरो थोरो, यानी इसी के माने में है. ओके, ब्रो ब्रो के माने में, यानी शाबाश शाबाश. एंड देन दे फेल साइलेंट, एंड देन और फिर दे फेल साइलेंट, वो खामोश गिर गए. फेल साइलेंट का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा खामोश गिरना, लेकिन यहाँ पर मतलब खामोश हो गए. फॉल साइलेंट का मतलब खामोश हो जाना. ओके, एंड देन दे फेल साइलेंट, और फिर वो सब खामोश हो गए. ओके गाइस, तो ये यहाँ तक तर्जुमा हुआ. अब आगे चलते हैं. आगे, नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन सनाएमा, व्हाट वुड ही डू. Sanaema too looked at the Khongnang as he mounted his horse. Then he too rode towards the tree harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close, he urged his horse to jump higher and higher. The horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. The people breathed in relief and said in unison, Fajai, Fajai, wonderful, wonderful. Okay, आगे चलते. Now it was the turn of the second son. टर्न का मतलब होता है मुड़ना, लेकिन इसका मतलब होता है बारी के माने में भी. इस आज अब मेरी बारी तुम्हारी बारी है, उसके लिए हम टर्न इस्तेमाल करते हैं. ओके, Now it was the turn of the second son. अब बारी थी दूसरे बेटे की, सनाएमा, जिसका नाम सनाएमा था. What would he do? वो क्या करेगा. What would he do? वो क्या करेगा. सनाएमा too looked at the Khongang. सनाएमा ने भी आवाम को देखा, भीड़ को देखा. As he mounted his horse. कब देखा. As जब he mounted his horse, वो अपने घोड़े पर चढ़ा. ओके, तो जब अपने घोड़े पर चढ़ा तो उसने जो है आवाम को, वहां पे जो लोग मौजूद थे उनको देखा. देन ही टू रोड टुवर्ड्स द ट्री. देन फिर ही टू रोड, वो चल पड़ा. ओके, टुवर्ड्स द ट्री, दरख्त की तरफ. हार्डर एंड हार्डर. हार्ड का मतलब होता है सख्त, और हार्डर का मतलब मजीद सख्त. ओके, तो यहाँ पर हार्डर का मतलब सख्त नहीं होगा, यानी मजीद मेहनत से. ओके, हार्डर एंड हार्डर, मजीद मेहनत से वो आगे बढ़ा, आगे चढ़ा दरख्त की तरफ. द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस. द पीपल वॉच्ड, लोगों ने देखा, इन साइलेंस, खामोशी में, यानी खामोश होकर. द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा लोगों ने खामोशी में देखा. लेकिन जब उसको उर्दू में करेंगे तो हम कहेंगे लेकिन लोगों ने खामोशी के, लोग, तो इसको उर्दू में हम कहेंगे लोग खामोशी के आलम में देखते रहे. अफ्रेड, डरे हुए, इवन टू ब्रीथ, यहाँ तक कि सांस लेने को. अफ्रेड टू ब्रीथ, इवन टू ब्रीथ, यानी डरे हुए यहाँ तक कि सांस लेने को. तो डरे हुए यहाँ तक कि सांस लेने को क्या मतलब, यानी डरे हुए थे यहाँ तक कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे. डर की वजह से उनकी सांसें रुकी हुई थी, ये माना है. ओके, डर की वजह से उनकी सांसें रुकी हुई थी. When he was really close, जब वो हकीकत में करीब हो गया, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा होगा जब वो हकीकत में करीब था. ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे. When he was really close, जब वो हकीकत में करीब हो गया. He urged his horse to jump, तो उसने अपने घोड़े को तरगीब दी. अर्ज का मतलब होता है तरगीब देना, उकसाना. He urged his horse to jump, उसने अपने घोड़े को कूदने की तरगीब दी, कूदने के लिए उकसाया. Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree. तो higher and higher the horse rose. Higher and higher का मतलब ऊंचे से ऊंचा. The horse rose, घोड़ा चला गया, यानी जितना हो सकता था. Until, तो higher and higher the horse rose, ऊंचाई से ऊंचाई घोड़ा जो है उठा, यानी कि घोड़ा जो है वो काफी हद तक ऊंचा उठा. Until the horse and rider jumped clear over the huge tree. ओके, यहाँ तक कि
घोड़ा और जो घोड़सवार था जंप, वो कूद गया या उन्होंने पार कर लिया, क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री। क्लियर ओवर का मतलब मुकम्मल तौर पर, द ह्यूज ट्री बड़े से दरख्त को। ओके, पेड़ था तो उसने घोड़े पे सवारी की और उसको मतलब घोड़े को उछाला और इतनी लंबाई तक उछला कि पेड़ से, मान लीजिए पेड़ था तो ये इस तो यहाँ पे आके गिरा। ये सीन है, ठीक है, तो यहाँ पर उसी सीन को बयान कर रहे हैं। एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड, और वो दोनों उतर गए। लैंड का मतलब है तो जमीन पे उतरना, जंप किया फिर जमीन पे उतर गए। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, इन अ वंडरफुल मोशन। वंडरफुल का मतलब हैरत अंगेज, मोशन का मतलब हरकत। ओके, तो यानी हैरत अंगेज हरकत में वो दूसरी जानिब जाकर उन्होंने लैंड किया, ज़मीन पर आए। ठीक, तो ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। आगे क्या हुआ? द पीपल ब्रीव्ड इन रिलीफ। ब्रीथ इन रिलीफ का मतलब होता है सांस लेना, और इन रिलीफ का मतलब सुकून में। सो ब्रीथ इन रिलीफ का मतलब लोगों ने चैन की सांस ली। ओके, ब्रीथ इन रिलीफ का मतलब लोगों ने चैन की सांस ली। एंड सेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक साथ। ओके, यानी एक लय में, एक आवाज में, ताल से ताल मिला करके। जैसे एक साथ तराना पढ़ते हैं ना, एक पढ़ाता है फिर सारे लोग पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं इन यूनिसन, एक साथ। ओके, सो एंड सेड इन यूनिसन, और एक साथ कहा, लोगों ने कहा। व्हाट? फाजेई में भी आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट वेल, ये मणिपुरी वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है वंडरफुल। वंडरफुल 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 का मतलब बहुत खूब, क्या खूब, ये माना है। ओके, तो ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं। एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन सना टोम्बा, ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द Kongong, and before anybody knew what was happening, uprooted it. Triumphantly, he carried the tree to the Ningtu and Lima and laid it at their feet. तो उसने क्या था, इसका जो तीसरा था बेटा, उसने क्या, एंड नाउ, और अब, इट वॉज द टर्न, बारी थी, ऑफ द यंगेस्ट सन, सबसे छोटे बेटे की, सनाटोम्बा, जिसका नाम सनाटोम्बा था, या जो कि सनाटोम्बा था। ओके, अब बारी थी सनाटोम्बा की, जो कि सबसे छोटा वाला बेटा था। ही टू रोड हिज हॉर्स, वो भी घोड़े पर सवार हुआ, टुवर्ड्स द खोंगेंग, लोगों की तरफ, यानी वो भी घोड़े पर सवार होकर के लोगों की तरफ गया। एंड, और, बिफोर एनीबडी न्यू, कबल ये कि कोई, यानी किसी, एनीबडी न्यू का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा किसी ने जाना, एंड बिफोर का मतलब पहले। सो बिफोर एनीबडी न्यू, इसका अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसको कहेंगे कि पहले ये कि कोई जानता। ओके, लेकिन जब इसको हम उर्दू में कहेंगे तो हम कहेंगे कबल ये कि कोई जानता। कबल ये है कि, कबल का मतलब पहले होता है। ओके, कबल ये कि कोई जानता। व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। अपरूटेड इट, उसने उसे उखाड़ दिया। इट का मतलब ट्री, पेड़ को उखाड़ दिया। ट्रायम्फेंटली ही कैरीड द ट्री। ट्रायम्फेंटली का मतलब होता है जीतना। ट्रायम्फ का मतलब जीतना। ओके, ट्रायम्फेंटली का मतलब यानी कामयाबी के साथ, तो यहाँ पर होगा कामयाबी के साथ। ओके, ही कैरीड द ट्री, वो जो है लेके आया। क्या कैरी का मतलब है तो लादना, यानी लेकर आना। द ट्री, दरख्त को या पेड़ को, टू द निंगथू एंड लीमा, लीमा और निंगथू यानी राजा और रानी के पास। एंड लेड इट, और इसे रख दिया। ले का मतलब रखना भी होता है, रख दिया। एट देयर फीट, उनके कदमों में, उनके कदमों पर लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, लेकिन उर्दू में उनके कदमों में रख दिया। ओके, तो और कामयाबी के साथ उसने जो है दरख्त को लाकर राजा और रानी के कदमों में डाल दिया। तो हमें कदमों पे डालना ये ज़्यादा अच्छी ताबीर है, इसलिए बोलेंगे कदमों में डाल दिया। ओके, कदमों पर रख दिया के बजाय क्या बोलेंगे, उनके कदमों में डाल दिया। ओके, तो ये इस छोटे बेटे का जो है कारनामा था, जो उसने अंजाम दिया था, या जो काम था
उसने ये किया था कि वो दरख्त कोई उखाड़ लाया था और ला करके उनके कदमों में यानी राजा और रानी के कदमों में डाल दिया था। आगे देखते हैं क्या हुआ। Shouts of Thoreau, Fejei, filled the mountains. The people grew restless. Why were the Ningtu and the Lima taking so long to make the announcement? They craned their neck to see what was happening. Okay. So shouts of Thoreau, Fejei. तो shout का मतलब होता चीखो पुकार. Okay. Of Thoreau. शाबाश, फेजी, वेल्डन, यानी शाबाश, बहुत खूब की आवाज़ें। फिल द माउंटेन्स, फिल का मतलब होता भरना, माउंटेन्स का मतलब पहाड़ियों को। तो ये जो आवाज़ें थी इन्होंने जो है पहाड़ियों को भर दिया। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि शाबाशी और बहुत खूब की सदाओं के साथ की सदाओं ने पहाड़ी को भर दिया। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन इसको पैसिव वॉइस में हम कर देंगे उर्दू में और कहेंगे कि पहाड़ियाँ शाबाश बहुत खूब की आवाज़ों से भर गई। यहाँ पर ये माना हुआ। ओके। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, द पीपल का मतलब लोग, ग्रू रेस्टलेस का मतलब, ग्रो का मतलब होता बढ़ना, रेस्टलेस का मतलब सुकून से दूर, बेसुकून यानी बेचैन। तो लोग बेचैन बढ़ गए, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन ग्रो रेस्टलेस का मतलब होता बेचैन होना यानी बेचैनी बढ़ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे उर्दू में कि लोगों की बेचैनी बढ़ गई या लोग बेचैन हो गए। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं लोगों की बेचैनी बढ़ गई या लोग बेचैन हो गए। वाई वर द निंगटू एंड द लीमा टेकिंग सो लॉन्ग, क्यों हुए ये इस वजह से। वाई वर द निंगटू एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, कि राजा और रानी क्यों ले रहे थे। सो लॉन्ग बहुत ज़्यादा वक्त, सो लॉन्ग का मतलब बहुत ज़्यादा वक्त। टू मेक द अनाउंसमेंट, मेक अनाउंसमेंट का मतलब होता है ऐलान करना। ठीक है, ऐलान करने में। ओके। तो लोगों की बेचैनी बढ़ गई थी कि भला राजा और रानी क्यों जो है इतना ज़्यादा वक्त ले रहे हैं ऐलान करने में। अब तो मामला वाज़े हो गया। दे craned their necks, उन्होंने अपनी गर्दनें उठाई। टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। तो यहाँ पर व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, ये अंग्रेजी की ताबीर है, बट जब आप कहानी में आएंगे तो इसको हम चेंज कर देंगे उर्दू में और कहेंगे उन्होंने ये देखने के लिए अपनी गर्दनें उठाई कि क्या चल रहा है। ओके। तो यहाँ पर गर्दन उठाने के जो सीन है वो क्रेन का इस्तेमाल किया है। क्रेन का मतलब होता है, क्रेन एक सारस परिंदा होता है, उसको क्रेन बोलते हैं, लेकिन क्रेन का मतलब जो है सारस की तरह गर्दन उठाना। और ये ताबीर आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब कई सारे लोग होते हैं, भीड़ होती है, तो आप देखते हैं कि सर जब गर्दन उठा के आप देखना चाहते हैं ना, भीड़ में हो आप गर्दन उठाते हैं, तो जो सीन होता है उसके लिए हम क्रेन इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट देयर नेक्स भी आ सकता है, बट जो क्रेन में ताबीर है वो बहुत अच्छी है। जिस तरह सारस अपनी गर्दन उठाता है उसी तरह से हम लोग भी उठाते हैं देखने के लिए ना, ऐसे मतलब करके। ठीक, तो यहाँ पर ये वही ताबीर है। तो लोगों ने अपनी गर्दनें उठाई देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। ओके, यहाँ पर ये तर्जुमा होगा। आगे चलते हैं। द निंगथू एंड लीमा वर वॉचिंग सना टोम्बी, देयर 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She stared at the Kongang which lay dead by the throne. Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree. Sanatombi walked up to the Kongang and whispered, "The Kongang is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." आगे क्या हुआ? आगे हुआ द निंगथू एंड लीमा वर वॉचिंग सनाटोम्बी, कि निंगथू और जो लीमा थे वो सनाटोम्बी को देख रहे थे। सनाटोम्बी कौन थी? देयर 5-year-old daughter, जो कि उनकी 5 साल की बेटी थी। यहाँ पर 5 साल की बेटी थी, उनको देख रहे थे। ओके। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो जो है उदास और तनहा दिख रही थी, लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा वो दिखी उदास और तनहा। तो पाश का यहाँ पर उन्होंने सेगा इस्तेमाल किया, बट उर्दू में कहानी में बोलेंगे दिख रही थी, उदास दिख रही थी और तनहा दिख रही थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंगनेंग, उसने जो है घूर कर देखा पब्लिक को, आवाम को। विच, जो ले डेड, मरे हुए थे। बाय द थ्रोन,
थ्रोन यानी गद्दी के जरिए, यानी जो गद्दी के चक्कर में, यानी कौन बादशाह बनेगा, थ्रोन का मतलब गद्दी होता है, ठीक है, उसके चक्कर में बिल्कुल मुर्दा हो गए थे, मरे हुए होने के बजाय मुर्दा हो गए थे, यानी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस गद्दी ही दिखाई दे रही थी। यहाँ पर ये सेंस है, विच ले डेड, जो कि मुर्दा हो गए थे, बाय द थ्रोन, गद्दी से, यानी गद्दे की वजह से, गद्दी की वजह से। बर्ड्स फ्लेप्ड वरीडली अराउंड, चिड़िया जो है, फ्लेप का मतलब पर मारना, यानी उड़ रही थी, वरीडली मायूसी के आलम में, परेशान होकर के, अराउंड चारों तरफ। ओके, तो यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि चिड़िया जो है वो उड़ी, लेकिन हम इसको आईएनजी में कन्वर्ट कर देंगे और कहेंगे चिड़िया जो है परेशान होकर के इधर उधर उड़ रही थी। ओके, सर्चिंग फॉर देयर होम्स, अपने घर को तलाश करते हुए, सर्च फॉर तलाश करना, अपने घर को तलाश करते हुए, इन द ट्री पेड़ में। सना टोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगैंग एंड विस्पर्ड, सना टोम्बी वो चलकर गई आवाम के पास, एंड विस्पर्ड, और उसने जो है कानाफूसी की, यानी धीरे धीरे कानों में कहा। क्या कहा? द खोंगोंग इज डेड, जो आवाम है इज डेड, ये मर चुकी है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर, इट वॉज हर्ट, इसे तकलीफ पहुंची है, बाय द स्पीयर, जो है भाले के जरिए, एंड नाउ इट इज डेड, और अब ये मर चुकी है। ओके, तो यहाँ पर ये इसका तर्जुमा हो। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमा आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ आगे। वो द पीपल वर ऑल अटेंशन, Daninktu stood up, he looked at the three boys, he looked at the little girl, he turned to the people. If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is little Sanatombi. It was she who told us to look at the soul of the Khongnong. ओके, यहाँ पर ये गलती से किताब का नाम आ गया है, तो ये कुछ नहीं है, इसको आप भूल जाएं। सो द पीपल वर ऑल अटेंशन, कि पीपल लोग, वर्ड थे, ऑल अटेंशन सारे के सारे ध्यान थे, सारे के सारे लोग ध्यान थे, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन माने के एतबार से करेंगे कि सारे लोग ध्यान में थे, सारे लोगों का ध्यान जो है ध्यान दिए हुए थे। ओके, Daninktu stood up, निंगथू राजा खड़ा हुआ, he looked at the three boys, उसने तीन लड़कों को देखा, he looked at the little girl, उसने छोटी बच्ची को देखा, या की तरफ देखा भी आप कर सकते हैं। he turned to the people, वो लोगों की तरफ मुड़ा, he turned to the people, वो लोगों की तरफ मुड़ा, यानी लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ। if anybody is worth of becoming the ruler, he said, उसने कहा, ये असल में he said, उसने कहा, ये पूरी बात कही, ठीक है। इफ एनीबडी इज वर्दी, अगर कोई मुस्तहिक है, ऑफ बिकमिंग द रूलर, हाकिम बनने का, बिकम का मतलब होना यानी बनना, द रूलर हाकिम, हाकिम बनने के अगर कोई मुस्तहिक है, ही सेड, उसने कहा, इट इज लिटिल सनाटोम्बी, तो ये छोटी सनाटोम्बी है, यानी छोटी बेटी है। इट वॉज शी, ये वही है, हु टोल्ड अस, जिसने हमें बताया, टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगोंग, देखने के लिए, कहाँ पर, आवाम की रूह को देखने के लिए। ओके, तो इसकी बेटी ही नहीं, यही वही लड़की है, ये वही है जिसने हमें बताया कि हम आवाम की रूह को देखें, यानी उसकी तरफ तवज्जो दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखने का मतलब तवज्जो देना भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका तर्जुमा हुआ। आगे क्या हुआ? आगे है, Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of the people, the animals, the birds and the tree. Okay? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या माना हुआ? यहाँ पे माना हुआ Sanatombi feels the pain of the others. Sanatombi जो है वो महसूस करती है दूसरों के दर्द को। She feels the pain of the people. वो लोगों के दर्द को महसूस करती है। The animals जो है जानवरों के दर्द को, the birds चिड़ियों को, the trees दरख्तों के दर्द को। ओके गाइस, तो ये इसका तर्जुमा हुआ। आगे क्या है? आई डिक्लेयर Sanatombi द फ्यूचर लीमा ऑफ खोंगली पार्क, Daninktu said. A silence fell. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. There she stood,
all of five like a small khong which birds flying all around her. Okay, तो I declare Sanatombi the future Lima of Khangli Park. मैं ऐलान करता हूँ, I declare, मैं ऐलान करता हूँ सनाटोम्बी के बारे में. क्या? द फ्यूचर लीमा ऑफ खोंगली पार्क का जो फ्यूचर लीमा यानी मुस्तकबिल की रानी या हाकिमा. ठीक है, तो आप इसको कहेंगे कि मैं ऐलान करता हूँ कि सनाटोम्बी जो है खोंगली पार्क जो इलाका है उसके जो है मुस्तकबिल की हाकिमा होगी. द निंगथू सेड, राजा ने कहा. ठीक. अ साइलेंस फेल, एक खामोशी गिर गई. अ साइलेंस फेल का तर्जमा करेंगे खामोशी गिर गई लफ्जी, लेकिन अच्छा तर्जमा हुआ खामोशी छा गई. अ साइलेंस फेल, खामोशी सी छा गई. तो अगर आपको कहना हो कि साइलेंस यानी खामोशी छा गई तो आप नहीं कहेंगे द साइलेंस कवर्ड, बल्कि साइलेंस फेल, खामोशी छा गई. एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, हर कोई मुड़ा देखने के लिए किसको? द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची को. ठीक है, यानी हर कोई मुड़कर यानी हर कोई छोटी बच्ची को देखने के लिए मुड़ा. और छोटी बच्ची क्या? द फ्यूचर क्वीन, मुस्तकबिल की रानी. ओके, देयर शी स्टूड, वहां वो खड़ी हुई. ऑल ऑफ फाइव यानी सब पांचों, ऑल ऑफ फाइव पांचों में से तमाम. लाइक अ स्मॉल खोंगनोंग, एक जो है छोटे खोंगनोंग अवाम की तरह. विद बर्ड्स, चिड़ियों के साथ. फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, जो चिड़ियां जो है उसके आसपास घूम रही थी यानी उड़ रही थी. ओके, तो वो जो है दिस स्टूड ऑल ऑफ फाइव की वो वहां पर खड़ी हुई और उसके साथ जो 5 लोग थे, ऑल ऑफ फाइव, तो 5 लोगों के साथ खड़ी हुई. यहाँ पर ये सिचुएशन भी हो सकती है. दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यानी उसके पास 5 लोगों की पावर थी, 3 उसके भाई, माँ और उसके वालिद साहब. ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ 5 का मतलब 5 लोगों के बराबर होकर के वो खड़ी हुई, ये माना भी हो सकता है. दूसरा माना भी हो सकता है कि ऑल ऑफ 5 यानी जो 5 लोग थे सबके साथ वो खड़ी हुई. लाइक अ स्मॉल खोंगनोंग, एक छोटे से स्मॉल खोंगनोंग अवाम की तरह. विथ बर्ड्स, चिड़ियों के साथ. फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, जो चिड़िया उसके आसपास या इर्द गिर्द उड़ रही थी. ओके गाइस, तो ये इसका तर्जुमा हुआ. आगे देखते हैं क्या हुआ. दे सेट ऑन हर सोल्जर्स एंड ऑन हर हेड, शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पेकिंग एट द फूड. Alima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. इंद्र मुखर्जी. ओके, तो आगे क्या हुआ. दे सेट ऑन हर सोल्जर्स, दे का मतलब चिड़िया जो थी वो बैठ गई उसके कंधों पर. एंड ऑन हर हेड, उसके सर पर. शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, सो होल्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकालना. सो शी हेल्ड आउट, उसने बाहर निकाला. हर हैंड्स, अपने हाथ को. फुल ऑफ ग्रेन्स, जो कि दानों से भरे हुए थे, यानी उसके हाथ में दाने थे, बहुत ज्यादा थे. ओके, इस हालत में उसने अपने हाथों को बाहर निकाला. एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर, और चिड़िया जो है, फ्लैप का मतलब होता है फ्लैप यानी पर फड़फड़ाना. अबाउट हर, उसके बारे में यानी उसके इर्द गिर्द वो जो है चिड़िया जो है पर फड़फड़ा रही थी. यहाँ पर अबाउट का मतलब बारे में नहीं, अराउंड का मतलब होता है. ओके, उसके यानी चूंकि हाथ में उसने लिया था दाना तो उसके इर्द गिर्द चिड़िया थी, तो यहाँ पर वही सिचुएशन बता रहा है. तो यहाँ पर अबाउट की बजाय अराउंड होता तो ज़्यादा अच्छा होता. तो यानी उसके इर्द गिर्द पर फड़फड़ा रही थी. पेकिंग एट द फूड, पेक का मतलब होता है चोंच मारना यानी चुगना, दाना उठाना, उसको बोलते हैं पेक. ओके, किस हालत में? पेकिंग एट द फूड, खाने पर जो है चोंच मारते हुए. लेकिन यहाँ पर मतलब होगा खाने को चुगते हुए, यानी जो ग्रेन था, जो अनाज था उसके हाथ में, उसको चुग रही थी और वो पर अपने पर फड़फड़ा रही थी चिड़िया. तो यहाँ पर ये सिचुएशन बता रहा है यहाँ पर. ओके, आगे क्या हुआ. आगे कह रहा है अलीमा इज वन, की रानी वो है, हु डजंट हर्ट एनीबॉडी, जो किसी को भी तकलीफ नहीं देती है. इन द किंगडम, हुकूमत में. किंगडम का मतलब हुकूमत. ओके, तो रानी
वो है जो किसी को हर्ट ना करे, करती है लफ्जी तर्जुमा होगा। हु डज नॉट हर्ट, जो किसी को तकलीफ नहीं देती है, एनीबॉडी किसी को तकलीफ नहीं देती है, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा अलीमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबॉडी इन द किंगडम। कलीमा वो है जो किसी को हुकूमत में तकलीफ ना दे। ओके, और इस कहानी के लिखने वाले हैं इंद मुखर्जी। ओके ओके गाइस, तो ये हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हुई और उम्मीद करता हूँ कि